नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अपने किसान भाइयों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो काफ़ी नॉलेज से भरी हुई है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है धनिया की खेती। तो किसान भाइयों, ये मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के बाद धनिया का रेट बाज़ारों में तेज़ होने लगता है। तो मार्च में आप लोगों को धनिया की खेती अवश्य करनी चाहिए। जब आप धनिया की खेती मार्च महीने में करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि धनिया का रेट अब बढ़ रहा है। मान लीजिए 30 रुपये 40 रुपये होगा अप्रैल में, मई में जो है वहीं 70-80 रुपये हो जाएगा और जून आते आते 100 का आंकड़ा पार कर जाती है और 100 रुपये के आसपास बिकने लगती है। और जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक धनिया का रेट 150 से ऊपर ही रहता है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और आप धनिया की खेती ज़रूर करेंगे, क्योंकि धनिया की खेती अगर आप इस समय करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट देती है। लगभग 1 एकड़ में 40 से 45 क्विंटल तक उत्पादन हो जाता है और प्रति क्विंटल आप समझ लीजिए अगर 50 रुपये का भी रेट रहा तो कितना प्रॉफिट होगा। धनिया की खेती के लिए सबसे पहले हमको खेत की तैयारी करनी पड़ती है। तो खेत की तैयारी करने के लिए यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, बस अम्लीय और क्षारीय ज़मीन न हो तो किसी भी ज़मीन में यह उगने के लिए तैयार रहती है। लेकिन समस्या ये कहीं होती है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धनिया का जमाव कम होता है। इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पसंद नहीं है। इसलिए धनिया की खेती करने के लिए सबसे पहले जमाव का विशेष ध्यान देना पड़ता है। और जमाव का ध्यान देने के लिए आपको जो बीज है, तो बीज को लेकर के पहले आप उसको 2 दाल करते हैं। अगर 2 दाल नहीं करेंगे तो एक जगह 2 पौधे जमेंगे। तो आप जैसा उचित समझें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धनिया के सीड को तैयार करते हैं और धनिया के सीड को तैयार करके फिर इसको हम भिगो देते हैं। कम से कम 30-35 घंटे भिगो देते हैं और भिगोने के बाद फिर उसको साफ सूती कपड़े में फिर छान लेते हैं और छान करके और फंजीसाइड से ट्रीट किया हुआ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर साफ नामक फंजीसाइड, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब होता है, उससे ट्रीट करके उसी बोरे में उस कपड़े को समेत इस धनिया को कायदे से बांध करके लपेट करके रख देते हैं और कमरे में रखते हैं जहां टेम्परेचर अधिक मतलब थोड़ा नॉर्मल रहे, अधिक न रहे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर धनिया जल्दी अंकुरित होती है। इसके लिए 20-22 सेंटीग्रेड तापमान बहुत उपयुक्त होता है, तो उसमें ये अंकुरित हो जाएगी। तो अंकुरित होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एकदम अंकुरित ही हो जाए। अगर अंकुरित नहीं भी होती है तो भी इसको जो है हम बुआई करेंगे। जब बुआई करेंगे तो इसको लाइनों में बुआई करेंगे और तुरंत निकाल करके हाथों से सीधे सीधे मेड़ या बेड विधि पर बो देते हैं। तो जब आप ऐसे बोते हैं एक लाइन से, तो ये बेड विधि पर बहुत अच्छा होता है। जिसे आलू की मेड़ बनती है उस तरह से बेड बनाते हैं इसके लिए, और दोनों तरफ से सिंचाई इस मेड़ विधि में करते हैं और मेड़ पर 2 लाइन करके बोते हैं। तो जब बोते हैं तो बीज से बीज की दूरी लगभग 2 इंच के आसपास रखते हैं
और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 3 इंच 4 इंच के आसपास रखते हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, और सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि नमी को बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नमी को बनाए रखते हैं तो धनिया आपकी ज़रूर जम जाएगी। तो नमी को बनाए रखने के लिए प्रति तीसरे दिन उस नाली में सिंचाई करना आवश्यक है। तो जब धनिया जम जाती है तो फिर जैसी उसकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता के हिसाब से आप सिंचाई करते रहें। और धनिया में एक प्रॉब्लम और आती है कि इसमें अक्सर मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब हम इसके पसंद के वातावरण में नहीं उगा रहे हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए फंजीसाइड का प्रयोग, कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। धनिया में कीड़े किसी प्रकार के नहीं लगते हैं, तो आप इसकी खेती को सफल कर सकते हैं। फंजीसाइड का प्रयोग अगर आप करते रहेंगे, साथ में सल्फर, बोरान और जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी समय समय पर छिड़काव करना और पानी के साथ में देना, ये भी बहुत ही प्लस पॉइंट रहता है। तो जब पौधा तंदुरुस्त रहेगा तो उसमें किसी प्रकार की रोग बीमारी नहीं आएगी और आपका पौधा मजबूत रहेगा और अच्छा रहेगा। तो करीब करीब 40 से 45 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाती है और 40 से 45 दिनों में यह आपको फ़ायदा दे करके चली जाती है। तो इस प्रकार अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो धनिया की खेती में आप एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आगे दूसरी वीडियो में फिर हमारी मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए आप हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।